दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इजंट रियली अबाउट मैनेजिंग योर टाइम एट ऑल, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर सेल्फ। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं और हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पर मुनहसर है। और अगर आपका वक्त ऐसी जगहों पर जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए तो फिर क्या होता है? आपने वो मशहूर ज़माना फ़िक्रा तो सुना ही होगा कि आप वक्त को मारते हो तो फिर वक्त आपको मार देता है। जी हाँ, आप में से कितने हैं जो ये ऑनेस्टली कह सकते हैं कि यार मैं अपने वक्त को, अपने 24 घंटों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ? कितने? शायद या फिर वो भी नहीं। असल में हमारा मसला ये है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हम अपना बहुत सा वक्त सिर्फ सोचने पर सर्व कर देते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं ये सही रहेगा, और शिट अभी तो मेरी असाइनमेंट भी पड़ी है यार, अभी दोस्त के साथ मूवी भी देखने जानी है, उफ माय गॉड मैं कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, सारी दुनिया के काम मुझे को करने। ऐसा होता है कि नहीं? तो भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ है प्रायोरिटी। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम कि आपको सबसे पहला टास्क क्या करना है। मार्क ट्वेन एक अमेरिकन राइटर गुजरे हैं, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक फॉर्मूला दिया था, ईट द फ्रॉग। ही सेड के इफ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड इफ इट्स योर जॉब टू ईट टू फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू ईट द बिगेस्ट वन फर्स्ट। अगर फ्रॉग खाना आपका सबसे अहम टास्क है तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको वो खाना चाहिए, और अगर 2 फ्रॉग खाना आपका सबसे अहम टास्क है तो आपको बड़े वाले से स्टार्ट करना चाहिए। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप फ्रॉग खाएं। रिमेंबर, यहां फ्रॉग से मुराद आपका वेरी फर्स्ट, वेरी सिग्निफिकेंट टास्क है। आज के दिन आपके लिए सबसे अहम चीज क्या है, आप वो डिसाइड करें। बिल फर्ज आप ये डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? आवर ब्रेन बिहेव्स लाइक अ मंकी, और मंकी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठता। 600 ख्यालात हमारे दिमाग में जन्म लेना शुरू कर देते हैं जब हम कोई टास्क शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट है और आपको एक असाइनमेंट मिली है, वो करते करते आपको याद आता है यार अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट भी मिली है, चलो ऐसा करते हैं पहले वो करते हैं। अब आप वो करने लग गए हैं, वो करते करते याद आता है यार अभी तो कैलकुलस की एक्सरसाइज भी करने वाली है, चलो ऐसा करते हैं वो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस का टीचर ज़रा सख्त है, ये ना कहीं क्लास से बाहर ना निकाल दे। अब वो स्टार्ट करने लग जाते हैं। वो करते करते आपको याद आता है यार अभी तो मैंने FYP की रिपोर्ट भी बनानी है। अब आप क्या करते हैं? लैपटॉप ऑन करते हैं और FYP की रिपोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने लैपटॉप ऑन किया, आपको साइड पे एक नोटिफिकेशन आती है, परिगुल सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब मेरे भाई ने फेसबुक ओपन कर ली है, 2-3 घंटे परिगुल को स्टॉक किया है, दिन चला गया है, रात को याद आया यार मैंने करना क्या था और किया क्या। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये माइंड की मोकी लाइक अप्रोच को मैनेज करें, और वो कैसे होगी? जी हाँ, फोकस से। इस सब की सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि हमारा फोकस नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि फोकस को कैसे बिल्ड किया जाए। तो स्टीवन कवे की एक फिलॉसफी है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया में चीजें 2 तरह से काम करती हैं, एक अर्जेंट और दूसरी इंपॉर्टेंट। अब अर्जेंट क्या है, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। कहता है कि वो काम जो अटेंशन सीकर है, जिन्हें आप अभी नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, वो है अर्जेंट। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट मतलब आपने अपनी लाइफ की वैल्यूज डिफाइन कर ली हैं कि क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में अहम है, वो इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल से इस बात को समझिए कि अर्जेंट क्या हो सकता है। जैसे कोई क्रिटिकल इशू, कोई इमरजेंसी वर्क, आप बाहर आए हैं और घर से कॉल आ जाती है कि फला इमरजेंसी पड़ गई, योर लास्ट मिनट ऑब्लिगेशन, कोई फौरी जिम्मेदारी, ये सब अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। अब लाइफ की वो चीजें जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, जैसे आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, स्ट्रेटेजिक टास्क। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरी बात को कहीं मिक्स ना कर दें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अब हम आते हैं तीसरे टास्क पर जो कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जेब में फोन पड़ा है और मुझे एक फोन कॉल आती है मेरे पुराने दोस्त की। मुझे पता है कि मैंने अगर उसकी कॉल अटेंड कर ली तो आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया, और जहां मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क में बिजी हूं, लेकिन मैं उसकी फोन कॉल इग्नोर कर देता हूं। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वो फोन कॉल उठाई तो मेरा आधा पौना घंटा जाया हो जाएगा। या फिर कोई भी माइनर इशू जिसे आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रिपोर्ट तैयार करें और वहां ग्लास टूटने की आवाज आती है। अब बजाय कि आप जाके मेड की रिपोर्ट लें, उस पर चिल्लाएं जिससे कोई फायदा तो नहीं होने वाला, ना ही वो ग्लास दोबारा जुड़ जाएगा, तो आप क्या करते हैं? उसे इग्नोर कर देते हैं और अपनी टेंशन को दोबारा बिल्ड करते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर जो कि ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट। लेट्स थिंक वो क्या हो सकती है। जी हाँ, आपके डेली रूटीन के टास्क, कोई डिस्ट्रैक्टिव टॉक, 2 लोगों की आपस में पॉलिटिक्स पर बहस हो रही है,
अब आपको पता है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उस चीज का वक्त नहीं, और वैसे भी वो एक लाहासिल बहस है, इसीलिए आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। या फिर कोई भी टाइम किलिंग एक्टिविटी हो सकती है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट वगैरह। और ये वो चीजें हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं करते तो जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता। बिलीव मी, चौथे टास्क के ना करने की वजह से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि ये चीजें ना ही तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट। तो आपने एक बात नोट की कि अगर हम अपने इंपॉर्टेंट चीजों को वैल्यू देने लग जाएं तो अर्जेंट चीजें भी सेट हो जाती हैं। जैसे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अभी से सेट करना स्टार्ट हो जाए। ये नहीं कि जब पेपर आएंगे तभी पढ़ना है, फिर क्या होगा कि काम अर्जेंट बन जाएगा और इतने अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। अगर आज ही से जो मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया है, आज ही से मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं तो मेरी जिंदगी का फ्लो कितना स्मूथली हो जाएगा। मैं अपने आने वाले वक्त को भी अच्छे से डील कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम रेडी फॉर इट। दोस्तों, आखिर में मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूं कि हम अर्जेंट लाइफ को गुजार तो सकते हैं, लेकिन इसमें हम परमानेंट नहीं रह सकते। वो आपने पंजाबी की कहावत तो सुनी होनी है जिसमें कहता है कि सिर ते पएगी ते करांगे, सिर ते पएगी ते करने से लाइफ नहीं गुजरती। इससे सिर्फ ज़रूरी काम ही हो पाते हैं, और ज़रूरी काम होने से इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए आज से आपने अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, सारे इंपॉर्टेंट टास्क और कोई भी काम करने से पहले आपने ये लाजमी देख लेना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। और इस चार्ट को आप अपने रूम में, अपनी किताब में, हर जगह पे लिख के लगा लें। और कोई भी काम करने से पहले ये लाजमी देख लें कि किस क्वाड्रेंट में चीज आती है, बिकॉज यू मस्ट हैव टू डिफाइन योर इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन लाइफ। थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। हम उसको कैसे लूज करते हैं, ये जानने के लिए यहां क्लिक करें। और हम कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप, कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, ये जानने के लिए उसके क्या तरीके हैं, यहां क्लिक करें और यहां इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।